नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, कह सकते हैं। हम बात करेंगे श्री रामचंद्र की, उनके जीवन, उनके वंश और हाँ, सबसे बढ़कर उनकी विरासत की जो आज भी गूंजती है। उन्हें अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, मतलब आदर्श पुरुष। और भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल सातवां अवतार माना जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई सूर्यदेव से शुरू होने वाला उनका वंश, सूर्यवंश, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उनके जीवन की किन घटनाओं ने उन्हें इतना पूज्य बनाया? और सबसे अहम सवाल कि हजारों साल बाद भी उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं श्री राम की जड़ों से, उनके वंश से। सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश कहते हैं इसे। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट तो नहीं होगी, मतलब इसमें कुछ गहरा अर्थ है ना? हाँ बिल्कुल। बात सिर्फ वंशावली की नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में देखें तो इसका स्रोत क्या कहते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तक जाता है। फिर उनके मानस पुत्र मरीचि, ऋषि कश्यप और उनके पुत्र विवस्वान, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। तो यहीं से सूर्यवंश की नींव पड़ी। ओह, यानी सीधे सूर्य से जुड़ा वंश। इसका क्या मतलब, क्या खास महत्व था इसका? इसका महत्व था एक तरह से दिव्य मान्यता और धर्म से जुड़ाव, मतलब कर्तव्य और न्याय के शासन से। सूर्यदेव के पुत्र हुए मनु, जिन्हें मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, और फिर उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में कोसल राज्य की स्थापना की। तो ये वंश आगे चलकर धर्मपरायण शासन का प्रतीक बन गया। अच्छा, और इसी कड़ी में राजा रघु हुए, जिनके नाम पर इसे रघुवंश भी कहते हैं। मैंने कालिदास के रघुवंशम में पढ़ा इसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल। राजा रघु, फिर राजा अज और उनके बेटे राजा दशरथ श्री राम के पिता। तो ये पूरी एक परंपरा चली आ रही थी। जब राम को रघुपति कहा जाता है तो ये सिर्फ वंश का नाम नहीं, बल्कि उस पूरी परंपरा, उस जिम्मेदारी का बोध कराता है जो उनके कंधों पर थी। एक तरह से वो दिव्य अधिकार भी दिखाता है। समझ गया। तो इस महान वंश में श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौसल्या के पुत्र के रूप में। मैंने सुना है राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई विशेष यज्ञ भी किया था। हाँ, उसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहते हैं। संतान प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला एक खास अनुष्ठान था वो। राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ, जिसे आज पूरा देश रामनवमी के तौर पर मनाता है। हाँ, रामनवमी। और बचपन से ही उनमें वो शांत स्वभाव, सत्यनिष्ठा, करुणा जैसे गुण थे। उनकी शिक्षा भी गुरु वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों के मार्गदर्शन में हुई। और फिर युवावस्था में उनका पराक्रम दिखा, जब उन्होंने मिथिला में राजा जनक की सभा में वो भगवान शिव का विशाल धनुष पिनाक उसे उठाया और सीता जी से विवाह किया। वो कहानी का एक बहुत अहम मोड़ था। निश्चित रूप से वो सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके दिव्य स्वभाव और आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों का संकेत भी था। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय और शायद चरित्र को परिभाषित करने वाला मोड़ तो अभी आना था। आप कैकेयी के वरदानों की बात कर रही हैं, जब उन्होंने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। हाँ, और राम ने, मतलब बिना किसी सवाल के, पिता के वचन रखने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये अविश्वसनीय लगता है। यही तो राम के चरित्र का सार है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, इसका शायद ये सबसे बड़ा उदाहरण है। निजी सुख, राजपाट, अधिकार, इन सब से ऊपर उन्होंने कर्तव्य और पिता के वचन को रखा। ये त्याग और वचनबद्धता की एक मिसाल है, वाकई। और उनके साथ सीता जी और भाई लक्ष्मण भी गए। हाँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। पारिवारिक निष्ठा और प्रेम की गहराई दिखाता है ये। वनवास का जीवन तो बहुत कठिन रहा होगा, जंगलों में घूमना, राक्षसों का सामना करना। हाँ बिल्कुल। फिर वो दंडक वन में शूर्पणखा वाला प्रसंग हुआ, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी। और फिर बदले की आग में रावण छल से सीता जी का हरण करके लंका ले गया। हाँ, वहीं से कहानी एक बड़े संघर्ष की ओर मुड़ जाती है। सीता जी की खोज में राम की व्याकुलता, फिर उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होना, वानर सेना का बनना, ये सब दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी नेतृत्व, संगठन
और दोस्ती के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। हनुमान जी का समुद्र लांघना और लंका में सीता जी का पता लगाना, वो तो भक्ति और सेवा का मतलब चरम उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल अद्भुत है वो प्रसंग। और फिर आता है रामायण का युद्ध कांड। लंका में युद्ध। हाँ, लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध। राम ने सिर्फ बाहुबल का नहीं बल्कि धर्म और नीति का भी साथ लिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, मतलब देवताओं से मिले शक्तिशाली हथियार। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि रावण के भाई विभीषण ने भी धर्म का पक्ष लेते हुए राम का साथ लिया। हाँ, ये भी एक अहम बात है। अंत में राम ने रावण का वध किया। और युद्ध के बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा, उस पर तो आज भी बहुत चर्चा होती है। हाँ होती है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर मतलब आग में प्रवेश कर अपनी पवित्रता साबित की। इस घटना को कई तरह से देखा जाता है। कुछ इसे उस युग की सामाजिक रीतियों के नजरिए से देखते हैं, कुछ इसे सीता जी की अपनी शक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा के प्रमाण के रूप में। फिर 14 साल पूरे हुए। राम, सीता जी और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। कहते हैं इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। हाँ, यही मान्यता है। उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। ये राम राज्य क्या था असल में? कोई काल्पनिक चीज, एक आदर्श? राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक बन गया। मतलब एक ऐसा समय जहां माना जाता है कि कोई दुख, गरीबी, अन्याय या भेदभाव नहीं था। सब सुखी थे, सब न्यायपूर्ण ढंग से रहते थे। ये सिर्फ एक सुनहरा अतीत नहीं बल्कि एक लक्ष्य बन गया जिसकी बात आज भी होती है ना? सही कहा। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रजा के कुछ लोगों के शक की वजह से राम ने गर्भवती सीता जी का त्याग कर दिया। ये भी उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन और विवादित फैसला माना जाता है। हाँ, माना जाता है। इसे अक्सर राजा के सार्वजनिक कर्तव्य यानी राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच के गहरे द्वंद्वों के रूप में देखा जाता है। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी ने लव और कुश को जन्म दिया। कहानी का अंत भी बहुत मार्मिक है। सीता जी धरती में समा जाती हैं और बाद में राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपना मानव अवतार पूरा करते हैं। तो ये थी श्री राम की जीवन यात्रा, संक्षेप में कहें तो। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? श्री राम आज भी कैसे प्रेरणा देते हैं? सबसे पहले तो शायद वही बात आती है, कर्तव्य और त्याग। पिता के वचन के लिए 14 साल वनवास, या आज भी बड़ी बात है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में नैतिक दुविधाएं हों, जैसे निजी फायदे के ऊपर सच को चुनना, या फिर सार्वजनिक जीवन में राम राज्य का जो आदर्श है, न्याय, समानता, समृद्धि, वो आज भी अच्छे शासन मतलब गुड गवर्नेंस की चर्चाओं में आता है। हाँ, मैंने सुना है। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के समय भी समावेशी विकास की बात हुई, जो कहीं ना कहीं उसी आदर्श से प्रेरित थी। यहाँ तक कि प्रशासनिक अकेडमियों में, जैसे मसूरी में LBSNA है, वहाँ नैतिक निर्णय लेने यानी एथिकल डिसीजन मेकिंग के केस स्टडी के तौर पर राम के जीवन के प्रसंगों का अध्ययन होता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और दूसरा पहलू है करुणा और सहानुभूति। राम ने सिर्फ ऋषियों या बड़े लोगों का ही नहीं, बल्कि निषादराज गुहा, शबरी, यहाँ तक कि वानरों और भालुओं का भी सम्मान किया। उन्होंने रावण के भाई विभीषण को भी शरण दी। ये बहुत दिलचस्प बात है। उनकी ये काबिलियत कि वे अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों और समूहों को, चाहे वो वानर हों, भालू हों या राक्षस कुल के विभीषण, एक कॉमन लक्ष्य के लिए जोड़ सकें, ये आज के लीडरशिप के लिए एक बड़ी सीख है। कॉर्पोरेट जगत में भी आजकल समानुभूतिपूर्ण नेतृत्व यानी एम्पैथेटिक लीडरशिप पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए राम के उदाहरण दिए जाते हैं। सच में? हाँ, IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान अपने लीडरशिप प्रोग्राम्स में टीम बनाने में सहानुभूति के महत्व पर बात करते हुए हनुमान पर राम के विश्वास का उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने साथियों पर भरोसा करके उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। वाह! और फिर संकट में धैर्य और दृढ़ता, मतलब वनवास की कठिनाइयां, सीता जी का अपहरण, रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से युद्ध, इन सब के बीच राम ने आपा नहीं खोया। वे शांत और दृढ़ बने रहे। बिल्कुल, ये आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मानसिक मजबूती यानी मेंटल रेजिलियंस कैसे बनाए रखें। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स राम के वनवास काल का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना है।
हाँ, सुना है मैंने। यहाँ तक कि कई भारतीय स्टार्टअप संस्थापक अपनी शुरुआती चुनौतियों की तुलना राम की लंका तक की यात्रा से करते हैं। कुछ टेडएक्स टॉक्स में भी ऐसा सुनने को मिला है। और याद कीजिए 2020-21 की कोविड महामारी का मुश्किल दौर। तब समुदाय के नेताओं ने वॉलंटियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए राम की सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का आह्वान किया था, जब वो जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे थे। सही बात है। अच्छा, नैतिक नेतृत्व और न्याय की बात तो राम राज्य के आदर्श से जुड़ी ही है। बिल्कुल। बोलिए, आज भी पॉलिसी मेकिंग और कानून के क्षेत्र में गूंजता है। कभी-कभी जज या लॉ मेकर्स भी न्यायिक सुधारों या न्याय के सिद्धांतों पर बात करते हुए राम के न्यायप्रिय शासन का जिक्र करते हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका शांतिपूर्ण तरीके से लागू होना भी कुछ एनालिस्ट ने राम के संघर्ष समाधान के संतुलित तरीके से जोड़कर देखा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी टाटा समूह जैसी कंपनियां अपनी CSR पहलों जैसे ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम को रामायण के मूल्यों से प्रेरित बताती हैं, और अयोध्या विकास प्राधिकरण की 2025 की शहरी नवीनीकरण योजनाएं, जिनमें पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, वे भी राम राज्य के आदर्शों को दर्शाने का लक्ष्य रखती हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा। भक्ति और सामुदायिक एकता भी एक अहम पहलू है। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की अटूट निष्ठा और रामलीला जैसे आयोजन जो पूरे समुदाय को एक साथ लाते हैं। हाँ, रामलीला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मॉरिशस, फिजी, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ भारतीय प्रवासी हैं, वहाँ भी सांस्कृतिक जुड़ाव और एकता का माध्यम बनती है। 2024 में अयोध्या की रामलीला को करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन देखा, जिसने दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ा। हाँ, बिल्कुल। रामनवमी और दिवाली जैसे त्योहारों पर कई स्वयंसेवी समूह दान और सेवा के कार्य करते हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में नियमित भंडारा आयोजित करता है, जो राम की करुणा से प्रेरित हैं। 2025 में सुनने में आया कि बैंगलोर जैसे शहरों में कुछ युवा समूहों ने रामलीला के मंचन को पर्यावरण सफाई अभियानों से जोड़ा, शायद राम के वनवास के दौरान प्रकृति के प्रति उनके सम्मान से प्रेरणा लेकर। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पारिवारिक मूल्य और रिश्तों की बात भी आती है। माता पिता के प्रति राम का आदर, भाइयों के बीच प्रेम, सीता जी के प्रति उनकी निष्ठा। हाँ, ये मूल्य आज भी भारतीय समाज में गहरे बसे हैं। बड़ों का सम्मान, संयुक्त परिवार की भावना, रक्षाबंधन जैसा त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिसमें राम लक्ष्मण के बंधन की झलक दिखती है। हालांकि सीता जी के प्रति राम के कुछ कार्यों जैसे उनका त्याग, उस पर हमेशा बहस होती रही है, पर कई लोग सीता जी के प्रति उनके गहरे सम्मान और प्रेम को भी देखते हैं। रामायण के जो आधुनिक रूपांतरण हैं, चाहे वो किताबें हों या फिल्में, वे अक्सर सीता जी की शक्ति और स्वतंत्रता को भी उजागर करते हैं, जिसकी जड़ें कहीं न कहीं राम की उनके प्रति भक्ति में खोजी जाती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जैसे आध्यात्मिक संगठन अपनी वर्कशॉप्स में पारिवारिक रिश्तों में बातचीत और कर्तव्य निभाने के लिए राम की कहानी का उपयोग करते हैं। और अंत में इसका वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव। थाईलैंड का रामाकियान, इंडोनेशिया का केचक नृत्य, ये दिखाता है कि सत्य, साहस, करुणा जैसे मूल्य किसी सीमा में बंधे नहीं हैं। बिल्कुल, ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति यानी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम मंदिर के उद्घाटन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। कई देशों जैसे नेपाल और थाईलैंड ने इस अवसर पर रामायण थीम वाले आयोजन किए। बॉलीवुड फिल्में, टीवी सीरियल्स, रामानंद सागर की रामायण तो एक मिसाल है, और दुनिया भर में थिएटर प्रस्तुतियां राम की कहानी को अपने अपने ढंग से कहती हैं। हाँ, वो तो है। 2025 में एक हॉलीवुड भारतीय सह निर्माण में रामायण पर आधारित एनिमेटेड फिल्म आने की भी चर्चा है, जो शायद इसके सार्वभौमिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। और बाली जैसी जगहों पर योग रिट्रीट में भी रामायण के प्रसंगों को शामिल किया जाता है, जहां राम के अनुशासन और ध्यान का उपयोग माइंडफुलनेस और लचीलापन सिखाने के लिए होता है। ये तो हुई राम के जीवन और उनकी विरासत की बात। अब एक और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, क्या आज भी राम के वंशज मौजूद हैं? पुरानी कथाएं कहती हैं कि राम के बाद उनके बेटे लव और कुश ने वंश को आगे बढ़ाया। हाँ, पुराणों में लव और कुश के बाद भी अयोध्या पर शासन करने वाले कई राजाओं का जिक्र मिलता है। जैसे एक राजा हुए बृहदबल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे और अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे। अच्छा। माना जाता है कि ये इक्ष्वाकु वंश राम के बाद लगभग 64 पीढ़ियों तक चला,
फिर अंतिम राजा सुमित्र को मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने पराजित किया और इसके साथ ही अयोध्या में इस वंश की औपचारिक राजशाही समाप्त हो गई। ओह, तो मतलब वो राजशाही खत्म हो गई, तो आज कौन दावा करता है इस वंश से होने का? देखिए, आज कोई औपचारिक सिंहासन या राजगद्दी तो है नहीं, क्योंकि वो राजशाही तो सदियों पहले खत्म हो गई। लेकिन हाँ, भारत में कई प्रमुख राजपूत राजवंश अपनी वंशावली या वंश परंपरा को राम के पुत्रों लव या कुश से जोड़ते हैं। जैसे कौन से हैं वो? जैसे मेवाड़ यानी उदयपुर के सिसोदिया राजपूत हैं, जो खुद को लव का वंशज मानते हैं। वर्तमान में अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इस परिवार के प्रमुख सदस्य हैं। इसी तरह जयपुर, जो पहले आमेर था, वहाँ के कछवाहा राजपूत खुद को कुश का वंशज मानते हैं। पद्मनाभ सिंह अभी इस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीकानेर के राठौड़ राजपूतों का भी संबंध इसी वंश परंपरा से जोड़ा जाता है। लेकिन ये दावे मतलब कितने ऐतिहासिक हैं और कितने सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक? हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये दावे मुख्य रूप से सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। ऐतिहासिक वंशावलियों को हजारों साल पीछे एकदम सटीक रूप से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इन शाही परिवारों को अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों में सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, जिसे सुनने में आया है कि अप्रैल 2025 के आसपास एक राम दरबार की योजना है। अच्छा। ये बात तो सही है। तो आज हमने श्री राम के वंश की जड़ों को समझा, उनके जीवन के उन पहलुओं को देखा जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, और ये जानने की कोशिश की कि उनकी कहानी आज भी कैसे मतलब नेतृत्व, नैतिकता, मुश्किलों में टिके रहने और समुदाय को जोड़ने की प्रेरणा देती है। हमने ये भी देखा कि उनकी विरासत प्रतीकात्मक रूप से वंश के दावों में भी जीवित है। बिल्कुल। श्री राम की कहानी की ताकत उनके चरित्र में है। उनकी विरासत किसी सिंहासन या जमीन जायदाद से ज्यादा उन शाश्वत मूल्यों में है जिन्हें उन्होंने जिया। कर्तव्य, न्याय, करुणा और सत्य के प्रति निष्ठा। ये मूल्य समय और सीमाओं से परे हैं। और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों और दिव्य वंश की कहानियों से हटकर सिर्फ एक मूल सिद्धांत, अपने कर्तव्य यानी धर्म को सबसे ऊपर रखना, तब भी जब ये बेहद मुश्किल हो, ये सिद्धांत आज किसी के अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में किन अप्रत्याशित तरीकों से लागू हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।